बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अहमद धामरा। आज आपके साथ उन दोस्तों और बच्चों के लिए ये बिल्कुल हल्का सा वीडियो है, छोटा सा, जो वकील बनना चाहते हैं। उनका ख्वाब है कि मैं वकील बनना चाहता हूं। और अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या आप वकील बनना चाहते हैं, क्या आप अदालत में खड़े होकर सच की हिमायत करना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि आप भी इंसाफ के निज़ाम का हिस्सा बने। ये अलग बात है कि फिर आप जब मुस्तकबिल में आके वकील बनेंगे तो आपके वो ख्वाब ही रह जाएंगे या उन ख्वाबों को मुकम्मल भी करेंगे। बहरहाल, अगर आप हाँ कहते हैं तो और वकील बनने की आपकी दिलचस्पी है तो बिल्कुल शुरू से मैं आपको एक शुरू कर रहा हूँ वीडियोस की शक्ल में कि आपको करना क्या है। तो याद रखिए कि उसका सबसे पहला जो कदम होगा वो होगा लेट का इम्तिहान, जो शॉर्ट फॉर्म है लॉ एडमिशन टेस्ट। देखें, ये वीडियो देखें और जानें कि लेट है क्या, उसकी तैयारी कैसे करें और कामयाब कैसे हों और वकालत के इम्तिहान में कैसे पास होकर LLB के लिए हम लॉ के स्टूडेंट बने। लेट है क्या? देखिए, लेट जो है ना, यानी लॉ एडमिशन टेस्ट, एक ऐसा इम्तिहान है जो पाकिस्तान में कानून की तालीम हासिल करने वालों के लिए लाजमी है। ये टेस्ट जो है वो एक HEC बड़े अल्फाज में लिखा जाता है, यानी हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से लिया जाता है। हमारे दौर के अंदर तो नहीं होता था, लेकिन अब बहरहाल मेरिट के लिए उसको शुरू किया गया है। और पिछले कुछ सालों से अहलियत, एलिजिबिलिटी कहें कि वो एलिजिबिलिटी देखी जाती है कि आया उम्मीदवार जो है या बच्चा जो है, शागिर्द है, वो लायक है इसके कि इसको लॉ पढ़ाया जाए। जैसे स्टूडेंट एंट्री टेस्ट ली जाती हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर। अच्छा, उसके लिए उम्मीदवार के कम से कम इंटरमीडिएट FA या FAC या मुसावी तालीम मुकम्मल की हो, यानी हम अगर सिंधी में कहें कि इंटर की हुई हो उसने, वो तलबा भी फॉर्म भर सकते हैं जो इंटर के नताइज का इंतजार कर रहे हैं। ये इम्तिहान है क्या? अगर इसकी बात की जाए तो ये इम्तिहान 100 नंबरों पर मुश्तमिल होता है। और यूं समझें कि ये नीचे वाले जो मैं आपको बता रहा हूं वो चीजें हैं जो इस इम्तिहान में आती हैं। ऐसे राइटिंग है पहले नंबर पे, 15 नंबर का है वो। उर्दू या अंग्रेजी में एक दिए गए मौजू पर आपको 200 अल्फाज का मजमून लिखना होता है। पर्सनल स्टेटमेंट होता है 10 नंबर्स का। खुद से मुतालिक लिखना होता है कि आप कानून क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्या दिलचस्पी है आपको, अपने बारे में, अपनी जात के बारे में आपको लिखना है। तीसरा है MCQs। यूं अगर उर्दू में उसका तर्जुमा किया जाए तो उसे कहा जाएगा कसीरुल इंतखाब सवालात। उसमें जो है अंग्रेजी है वो 20 नंबर की है, जनरल नॉलेज है वो 20 नंबर की है, इस्लामियात है वो 10 नंबर की है, मुताले पाकिस्तान है वो 10 नंबर का है, उर्दू है वो 10 नंबर का है। रियाजी है बुनियादी सतह की, इनिशियल स्टेज की रियाजी या मैथ जिसे हम कहें, वो 5 नंबर के लिए। और यहाँ पर यह बात आप याद रखिएगा कि कामयाब होने के लिए या इसको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 50 नंबर लेना लाजिमी चीज है, दरकार है। ये लेट का इम्तिहान पास करने के लिए आपको अगर मशवरा में दूं कि क्या करना चाहिए आपको आसान अल्फाज में, ये देखें, मैं वीडियो जो बना रहा हूँ बिल्कुल इजी होके और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आपको कुछ चीजें हैं जो करनी है। मशवरा ये है कि आप लेट को कैसे पास कर सकते हैं। पिछले साल के लेट के जितने भी पर्चे हैं उनको हल करें, कोशिश करें, करते रहें। मजमून नवेसी और जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसकी प्रैक्टिस करें। अंग्रेजी या जो ग्रामर है और जो अल्फाज हैं उनको याद करें। रोजाना थोड़ा वक्त निकाल कर मुताला जरूर करें ताकि आपकी जनरल नॉलेज है वो भी ठीक रहे। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पर नजर रखें और उसका सबसे बड़ा और आसान तरीका ये है कि आप रोजाना की अखबार पढ़ें। और कोशिश करके अगर आप थोड़ी डॉन पढ़ें या न्यूज पढ़ें, उसके अंदर फिर आपको जो है अंग्रेजी उसकी में ठीक होगी आपकी, और फिर आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की भी मालूमात होगी। उसके अलावा अहम बात जो है वो ये है कि आपकी तहरीर साफ, मरबूत और गलतियों से पाक होनी चाहिए। यानी स्पेलिंग आपकी ठीक हो, आपका लिखने का अंदाज भी ठीक हो। इस तरह ना हो कि आपके दिमाग में तो हो लेकिन स्पेलिंग आप बिल्कुल ही गलत लिख रहे हो।
تو یہ ہے کہ آپ کی تحریر جو ہے وہ صاف ہونی چاہیے، مربوط ہونی چاہیے، غلطیوں سے پاک ہونی چاہیے، اور ایسے اور اسٹیٹمنٹ میں اپنے خیالات کو مؤثر اور اچھے انداز میں پیش کریں الفاظ کی صورت میں۔ اور اس کے لیے آپ کے لیے آج کل آسان طریقہ جو ہے وہ ایسے کے لیے اور پرسنل اسٹیٹمنٹ کے لیے آپ اگر یوٹیوب کا استعمال کریں، بہت سے ویڈیوز ہیں یہاں پر موجود ہیں، آج کل سب سے بڑا استاد یوٹیوب ہے، اس کو آپ استعمال کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی بھی ہوگی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر آج کل آپ نئی جنریشن جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کر کے اس سے بھی کچھ مشورے لے تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ ہے انیشل اسٹیج لیٹ کا امتحان دینے کے لیے، اس میں میں نے تھوڑا سا کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال تھوڑا سا میں نے کہا تھا کہ میں اس کو تھوڑے سے اس میں کروں گا، تو انیشلی یہ ہے، آگے بھی میں کچھ چیزیں انشاءاللہ ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آخر میں اگر کنکلوژن میں اگر بات کروں کہ اگر آپ کا جواب ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک کامیاب وکیل بنیں تو آپ کو آج ہی سے تیاری کرنی ہوگی۔ آغاز کر دیں، بیٹھ جائیں، کتابیں لیں اور شروع کریں، پین لیں اور لکھنا شروع کریں۔ دیکھیں، لیٹ جو ہے وہ صرف ایک امتحان نہیں ہے بلکہ آپ کے خوابوں کی طرف پہلا قدم ہے۔ محنت کریں، مستقل مزاجی اختیار کریں اور خود پر اعتماد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اچھا وکیل بنائے، انصاف کرنے والا وکیل بنائے، آگے چل کر آپ ایک منصف جج بنے، اللہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ آخر میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا اور دوسرے طلباء اور دوستوں کے ساتھ بھی، اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ تھینکس a lot۔